Senator Humayun Momin Saab, it's a starter with a non-starter. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, बात यह है कि मैं इन दो चीज़ों को अलग अलग डायसेक्ट करता हूँ। एक जो एहसन इकबाल साहब ने बात की है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो असल स्टेक होल्डर्स हैं इस पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के एक्चुअल मालिक हैं, वो आवाम है। ना मैं हूँ, ना आप है, ना एक पॉलिटिकल पार्टी है, ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, ये आवाम है। ये सारे अवाम के लिए या उसकी खिदमत कर रही है, या उसकी हिफाजत कर रही है, या उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो ओनर है वो अवाम है। अब सवाल उठता है कि हु इज़ एहसन इकबाल टू डिसाइड कि अवाम से माफ़ी मांगेंगे? उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है अवाम का, उनको तो अवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है। सो हाउ कैन ही से कि आप अवाम से माफ़ी मांगो? अवाम ने तो आपको इस काबिल ही नहीं समझा। इकबाल साहब को साइड पे रख देते हैं, माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, जो कि एक पॉपुलर डिमांड शायद कहीं और से भी है। कहां से है? अवाम से है। सवाल उठता है अवाम से माफी मांगने का, तो आप अवाम से पूछो। अवाम ने तो 8 फरवरी को कहा था कि हमें आपकी माफी नहीं, हमें आप चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा आप हमसे माफी मांगो तो हम आपको वोट देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, माफी छोड़ो। यू आर द वन हु शुड रिप्रेजेंट अस, नॉट इनसाइड द पाकिस्तान, आउटसाइड द पाकिस्तान एज वेल। अवाम का तो मैंडेट है कुछ और है। पाकिस्तान मतलब एज ए गवर्नमेंट चांसलर तो और चीज है ना। चांसलर तो वो अलग एक डिफरेंट, वो उधर नहीं, उधर देखिए एक बात फोरम है, देखिए वो फोरम अलग है, लेकिन वो एज ए एल्यूमिनाई ऑफ वो उनका हक बनता है कि वहां पे एज ए चांसलर जाए, वो अलग चीज है। वो टोटली एक पर्सनल कैपेसिटी, ये पर्सनल कैलिबर है जो हर एक को नहीं मिलता। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो उस कैलिबर के होंगे जो वहां पे कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, उसको आप इसमें से हटा दे, उस लेवल में तो यहाँ पे कोई है ही नहीं ना, तो दैट्स इट गोज विदाउट सेइंग, वहां पे कोई नहीं है। लेकिन मैं इसे कहता हूं, अवाम ने तो आपको कुछ और मैंडेट दिया हुआ है। अवाम ने तो कहा हुआ है आप ही हमें रिप्रेजेंट करो, बाकी हम किसी को नहीं मानते। अब बात आ जाती है ख्वाजा आसिफ साहब। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब के अगर हम पिछले चंद इंटरव्यूज देख ले तो उन्होंने उनका जो टिपिकल पैटर्न है ना, उनका टिपिकल पैटर्न ये है कि जी जनरल बाजवा के ससुर के साथ गपशप लगाना, उनसे एश्योरेंसेस लेनी कि ये जनरल बाजवा को अगर हमने बना दिया आपके एश्योरेंस पे, क्या वो हमारे साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे। मियां नवाज शरीफ के साथ ये तो बोल रहे हैं, वो तो बता रहे हैं, वो तो सब सुन ली हुई है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। व्हेन ही इज सेइंग के मतलब ही इज नॉट इन फेवर ऑफ टॉक्स विद पीटीआई, सो व्हाट इट हैज गॉट टू डू विद लाइक यू नो हिज रिलेशंस विद। इस वजह से नहीं है, वो इस वजह से नहीं है कि उनका एक माइंडसेट है। माइंडसेट ये है कि वो माइंडसेट नॉन पॉलिटिकल माइंडसेट है, वो टोटली नॉन पॉलिटिकल माइंडसेट है, और वो कभी होगा भी नहीं। मैं फर्ज करें, बाज लोग होते हैं वो पॉलिटिकल माइंडसेट होते हैं, गलतियां हर एक करते हैं, हर एक चीज़ हो जाती है, लेकिन वो अपनी गलती को जल्दी रियलाइज करके अपना, जिसे कहते हैं ना, किबला दुरुस्त कर देते हैं। इन लोगों का तो मतलब किबला ही कुछ और है ना, किबला हर एक बंदा गलत तरफ चल पड़ता है। इन लोगों का थ्रू आउट देखें, मुझे रात को बताओ, रात को 12 बजे आप फोन कर रहे हैं लोगों को कि यार मैं हार रहा हूं, खुदा के लिए मुझे बचाओ। वो चीजें सारी आई हुई हैं, सेनेटर साहब सामने हैं, मौजूद हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर अचकज़ई साहब को दोबारा नून लीग कहती है कि यू प्ले अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीटीआई फॉर नेगोशिएशन, अच्छा देखिए, अब दो चीजें, क्योंकि पहले भी हुआ था और इसको, ठीक है, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ आई वुड इंटरप्रेट इट। एक, अगर मैं गवर्नमेंट को नून लीग से अलग कर दूं, अगर ये नून लीग कर रही है, तो माय आंसर टू दैट वुड बी एज अ पॉलिटिकल पार्टी मैं उन्हें कहूंगा कि आई एम सॉरी, नथिंग टू डू विद द। अब अगर बात गवर्नमेंट की आ जाती है तो यहां पे गवर्नमेंट इन अ वे, ऑल्दो उनके पास मतलब इख्तियार वो नहीं है, मैंडेट नहीं है, लेकिन चले हम फॉर द सेक ऑफ दैट मान लेते हैं, यहां पाकिस्तान को जरूरत है कि स्टेबिलिटी आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। सो अगर गवर्नमेंट के साथ हम कुछ वो करेंगे तो थ्रू, चूंकि अचकज़ई साहब इज रिप्रेजेंटिंग द कॉमन क्या कह सकते हैं उसके ऑपोजिशन पार्टी, सो एज अ होल ऑपोजिशन पार्टीज वी वुड लाइक टू टॉक एंड ट्राई टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ सैनिटी
आजकल के दिनों में जो पाकिस्तान के अंदर इंसैनिटी has actually welcomed this move. नहीं, मैं आपको उसी वेलकम ही कर रहा हूं, सिर्फ उसके अल्फाज में वजह बता रहा हूं, व्हाई वुड आई वेलकम दैट थिंग। देखिए, जस्ट बिकॉज के एक बंदे ने कह दिया नहीं, मेरी वजह यह है कि मैं गवर्नमेंट के लिहाज से ना, गवर्नमेंट इस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए एज एन ओपोजिशन मैं कहूंगा कि यस आई वुड लाइक टू टॉक। अगर मामला को आगे लेकर चलना है, आप लोगों की कोशिश शायद वही है कि जी हम सियासी इनसे क्या बात करें, ये तो फॉर्म 47 वाले हैं, तो माफी मांग लें। देखिए, इस तरह है, जो माफी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि माफी 9 मई के ऊपर माफी होनी चाहिए या दे विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग माफी इस लिहाज से। देखिए, मैं उसको ये वहां से अभी तक हमने ऐसा सुना नहीं है, ये तो पीएमएलएन की लीडरशिप से ही सुना है। मैं अभी देखिए, ठीक है, ये अच्छा मतलब यही उन्होंने क्या माफी, ठीक है, देखिए बाकी ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लीडर इमरान खान ने ये कहा है कि माफी छोड़ो, अगर किसी ने ये किया उसको सजा दो। ठीक, जिस किसी ने भी ये हरकत की है वो माफ़ी का हकदार नहीं है, वो सज़ा का हकदार है। ठीक है, माफ़ी ज़रूर मांगे, जिसने किया है उसको सजा होनी चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए। और जो पीछे कोई मास्टरमाइंड होगा उसका क्या होगा, उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? देखिए, आप सब आइडेंटिफाई करो, आप सब आइडेंटिफाई करो। किसी ने ये नहीं कहा कि जिसने किया और जिसने मास्टरमाइंड किया है उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि प्रूफ करो कि डॉक्टर हुमायूं आपने ज़मीर साहब को कहा था कि ये काम करना है, या आपने गरीदा साहिबा को कहा था कि उधर निकलना है, और गरीदा साहब ने आपके कहने पे ये सब कुछ किया है, तो फिर आप मुझे भी सज़ा दो, गरीदा साहिबा को भी दो। लेकिन अगर ये प्रूफ नहीं होता, टिल इट इज़ नॉट प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मी एंड गरीदा साहिबा वी आर इनोसेंट। ठीक है, ठीक है, इसी के लिए हम कह रहे हैं कि एक ऐसा मामला है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये हमने कभी नहीं कहा, और बहुत सारे हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो उस चीज़ को प्रूव करती है कि ऐसा नहीं हुआ। रिसेंटली मेरे ख्याल में जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब के, उन्होंने भी कहा है, जो 164 का जो बयान दिया था, उन्होंने कहा कि मुझसे जोरी से लिया गया था, ऐसी कोई बात नहीं, इमरान खान ने कभी हमें नहीं कहा था, जो मेरी इतलात है। और एक और हैं कोई एमपी है, उन्होंने भी यही कहा था उस लिहाज से। बहुत सारे ऐसे चीज़ें, तो जब हम उन सब चीज़ों को सामने देखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ये समझूंगा, ये लोग तो कह रहे हैं ना कि माफ़ी मांगो, मैं कहूँगा माफ़ी उनको देनी नहीं चाहिए जिसने ये हरकत की है। हाँ, अगर ये प्रूव हो जाता है और वो माफ़ी मांगता है और कोई अपना बड़कपन दिखा के उसको माफ़ कर देता है, वेल एंड गुड, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट, ठीक है, लेकिन प्रूव इट। वो जो बात कर रहे थे, जिस तरीके से बात कर रहे थे अली गौहर साहब, एक ज़माने में एक मतलब मैं अली गौहर साहब नॉट एज एन अ पर्सन, मैं अली गौहर साहब एज अ PMLN में बात कर रहा हूँ। मुझे वो एक कैरेक्टर याद आ गया था बी जमालो का। वो हर चीज़ में जो है ना, वो लड़ाई वाले ऐसे वो सब्सटैंटिव चीज़ कोई नहीं है बात में। उन्होंने ये किया तुम्हारे, उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया। इस वक्त जो चीज़ एट स्टेक है पाकिस्तान के साथ, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द ग्राउंड। उसके ऊपर बाकी सारी स्टेबिलिटी, जिसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहते हैं, जिसको आप एक ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं। आप ये समझ लें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक, अगर आपकी फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं है या सॉलिड नहीं है, आप उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते, दीवार ही नहीं खड़ी कर सकते। पीटीआई क्या रोल प्ले कर सकती है फॉर दिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाने के लिए देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो आपने पूरे करने होते हैं, ठीक है। उन पैरामीटर्स को पूरे कर लेते हैं। अगर जिस जगह पे डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को सेटल कर लो बाय ब्रिंगिंग इन समबडी इन। अब उस जगह पे हम जुडिशियल, हम कहते हैं कि वहां पे आप इंक्वायरी कर लो। जहां पे डिस्प्यूट है कि यार ये बोतल है या नहीं है, तो आप उस जगह पे आप एक किसी को जरगा या जो भी है, जो हमारे यहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी, आप उसको करवा के कर लो और पता चल जाएगा। एंड देन यू गो फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप, स्मॉल स्टेप एट अ टाइम, बट इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप वो नहीं करोगे और अगर आप इन चीजों को करोगे तो फिर ये कभी चीज कभी ठीक नहीं होगी। ठीक है, एक बात याद रखिए, ओवर एंड अबव
हम जब बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि फलाना प्रूफ है या फलाना वो चीज़ है, एज ऑफ टुडे कोई प्रूफ नहीं है, कोई चीज़ें ऐसी आई नहीं है।